नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सुवेदु बंगाल के सीएम होंगे, राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया, आज ले सकते हैं शपथ। बंगाल में अमित शाह बोले, महिला सुरक्षा रहेगी हमारी टॉप प्रायोरिटी। एक्टर विजय तमिलनाडु के सीएम होंगे, राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, सरकार बनाने की मंजूरी मिली। यूएई का बड़ा दावा, कहा ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, हवा में हमने मार गिराए। डीएमके सांसद लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, टीवीके को समर्थन देने से हुए नाराज, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते। जिस जहाज पर अता वायरस फैला उस पर थे 2 भारतीय, अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं डॉक्टर बोला ये कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता। ईरान और अमेरिका के हमले में गुजरात का जहाज डूबा, 1 भारतीय की मौत, वहीं 17 क्रू मेंबर्स को बचाया गया, दुबई से यमन जा रहा था। चीन ने पहली बार माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। चांदी आज 802 रुपए बढ़कर 2,56,000 रुपए पर पहुंची। आपको बता दें कि इस साल अब तक 25,000 रुपए बढ़ चुकी है चांदी। वहीं सोना 71 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। लखनऊ में डिप्टी सीएम का बड़ा एक्शन, 5 चिकित्सक अधिकारियों को किया बर्खास्त, 16 के खिलाफ विभाग जांच के आदेश। यूपी में 31 डॉक्टरों पर गिरी गाज, 5 होंगे बर्खास्त, प्राइवेट प्रैक्टिस और अवैध वसूली पर है एक्शन। सम्राट सरकार ने पहला लाठीचार्ज किया, टीआरई 4 कैंडिडेट्स को दौड़ाकर पीटा, वहीं महिला अभ्यर्थियों को पुलिस वालों ने पैर से कुचला। राहुल गांधी बोले, सद्भाव यात्रा में हरियाणा को फायदा होगा, गुरुग्राम में ब्रजेश सिंह के साथ 1 किलोमीटर पैदल चले। सीजीआई बोले, मुझे डांटकर चैम्बर से बाहर निकाल दिया था, फिर उन्हीं जज की सलाह से मैं न्यायिका सेवा में आया। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंत्री शाह को ऐसे कमेंट्स की आदत है, कर्नल सोफिया मामले में मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, कहा बहुत हुआ आदेश का पालन। कनाडा में परमानेंट और रेजिडेंट्स के फ्रॉड पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा, नया नियम 15 जुलाई से होगा लागू। फाइनल एग्जाम से पहले कैनवास पर साइबर हमला, हजारों स्कूलों का सिस्टम पड़ा ठप, डाटा लीक की धमकी से मची अफरा तफरी। पूरी एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा से बदसलूकी, डिलीवरी बॉय ने घर पर दी गालियां, मामले बढ़ने पर बुलानी पड़ी पुलिस। चैटबॉट का झूठा दावा, ब्रिटेन से मेडिकल की पढ़ाई और 7 साल का अनुभव, जिस पर फर्जी लाइसेंस नंबर दिए, पहली बार एआई कंपनी पर होगा मुकदमा। चुनाव आयोग ने आज रिपोर्ट दी है कि हाल ही में बंगाल चुनाव में 1445 करोड़ रुपए नकद और शराब जब्त की गई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अमेरिका ने सीजफायर तोड़कर ईरान पर फिर से बमबारी की, डोनाल्ड ट्रंप बोला डील नहीं तो फिर हमले करेंगे। भाजपा विधायक शंकर घोष बोले, मैंने सुवेदु के पीएम चंद्रनाथ रथ की कराते हुए आवाज सुनी, दोबारा कॉल किया तो उठाया नहीं। तमिलनाडु लोकसभा के सामने टीवी की समर्थकों का प्रदर्शन, कई हिरासत में लिए गए। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को अमेरिका कोर्ट ने अवैध बताया, 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया रद्द। आंधी और बारिश से ताजमहल के पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, दीवारों में दरारें और रॉयल गेट भी बदहाल हुआ। नासिक टीसीएस केस मामले में मुख्य आरोपी निंदा खान हिरासत में, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के है इस पर आरोप। बंगाल में सुवेदु के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या में आज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल आया है सामने। जालंधर में अलर्ट जारी, बीएसएफ मुख्यालय धमाके के बाद आज पंजाब पुलिस ने बॉर्डर इलाके में तलाशी तेज कर दी है। ईरान यूएसए तनाव के कारण बोतलों और कैन की लागत बढ़ चुकी है, जिसके कारण शराब 20% तक महंगी हो सकती है। आज बिहार में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 150 से ज्यादा बच्चे बीमार होकर अस्पताल में पहुंचे। क्रूड ऑयल को लेकर बड़ा अपडेट, अमेरिका ईरान तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें आज $126 के पार पहुंची। खेल मंत्रालय ने आज अफ्रीका की पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। रुपए में आई फिर गिरावट, डॉलर के मुकाबले आज रुपए 45 पैसे गिरकर 94 रुपए 67 पैसे पर पहुंचा। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शमशान के मुर्दों से उतारे गए कपड़े बाजार में बिक रही हैं, शादियों और पूजा पाठ में लोग पहन रहे हैं। अमेरिकी अदालत बोली, राष्ट्रपति ट्रंप ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। शक्ति कपूर अपनी मौत की अफवाह पर भड़के, बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ लूंगा लीगल एक्शन। मेक्सिको में कॉन्सर्ट के दौरान भीषण आग, फेयर ग्राउंड जला, 5 लोगों की हुई मौत। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा, भ्रष्टाचार मामले में वेई फेंगे और ली सोंगफुंग दोषी करार। टीवीके ने कहा, डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन हुआ तो सभी विधायक दे देंगे इस्तीफा। मध्य प्रदेश और यूपी में आंधी और बारिश से टेम्परेचर 10% तक घटा, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा।
ताजमहल की दीवारों में आई दरारें और रॉयल गेट के बदहाल मामले में पूर्व इंचार्ज बोले, अब एएसआई ठेकेदारों के भरोसे है ताजमहल। 3000 करोड़ के अवैध लेन देन का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। स्लोटर हाउस और स्क्रैप कारोबारियों का पैसा करता था व्हाइट। ईरान का बड़ा आरोप, कहा अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। तमिलनाडु में 12वीं क्लास के बोर्ड के रिजल्ट हुए जारी। 95.2% छात्र हुए पास। ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने के बाद बंगाल विधानसभा राज्यपाल द्वारा की गई भंग। ईडी की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी में ईडी ने आज 3 बड़े संस्थापकों को किया गिरफ्तार। एसबी पेंशनर्स के लिए आज नए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नियम हुआ जारी। T20 रैंकिंग में टीम इंडिया ने आज फिर आईसीसी T20 रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा। बीसीसीआई सूत्रों से पता चल रहा है कि श्रेयस को वनडे और T20 का एकमात्र कप्तान बनने पर विचार किया जा रहा है। सिंगापुर में आज से शिक्षकों को बुलिंग रोकने के लिए छड़ी के इस्तेमाल की परमिशन दी गई। यूएई आज दुनिया में एआई अपनाने के मामले में सबसे आगे निकला। भारत और वियतनाम के बीच आज रक्षा क्षेत्र में बड़े समझौते हुए। डीआरडीओ ने आज तारा हथियार का सफल फ्लाइट ट्रायल किया। स्कूलों में आज से एआई साक्षरता को अनिवार्य करने का नया ड्राफ्ट जारी। यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज हुआ जारी। कट ऑफ हुआ 369 के पार। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर के बाद धूलभरी आंधी की चेतावनी जारी। ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने बंगाल में वही किया जिसका ट्रायल पहले इन्होंने यूपी में किया था। ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स के लिए भारत आ सकती हैं। 14 और 15 मई को होगी बैठक। दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 केस दर्ज हुए। वहीं तमिलनाडु में 2023 के मुकाबले 1.5% क्राइम कम हुआ। इंडिया में होने वाला था बायो टेररिज्म। एनआईए ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। ये आईएसआई से जुड़े थे। इनमें से एक था डॉक्टर जो हजारों लोगों को जहर देने वाला था। भारत में पहली बार आएगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम। अक्टूबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने कहा, न हमारी टीम वहां जाएगी और न ही उनको बुलाया जाएगा। केवल मल्टीलैटरल टूर्नामेंट ही खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% जापानियों ने चीनी कारों का बहिष्कार किया तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ईवी से दूर भाग रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया और भारत जैसे देश अपनाने में सबसे आगे हैं। आईटी कंपनी कोग्निजेंट में छंटनी की तैयारियां। दुनिया भर से 15,000 कर्मचारी निकाले जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरी जाएगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुनील मांगीवार के खिलाफ पीएमओ में शिकायत दर्ज। इन पर आरोप है कि ये सच दर्ज कर लड़कियों को ताड़ने आते हैं। फ्लाइट में ई सिगरेट पीते दिखे युजवेंद्र चहल। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ। रियान पराग पर भी लगा था जुर्माना। लुधियाना में मलाइका अरोड़ा के डांस पर फैंस हुए बेकाबू। नाच, पंजाबन और मुन्नी बदनाम हुए गानों पर परफॉर्मेंस दी। सेल्फी के लिए मची होड़। मणिपुर इंफाल एयरपोर्ट के पास धमाके के मामले में एक उग्रवादी को किया गया गिरफ्तार।